children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, how plants make food. The green plants are the basic source of food for all living beings. They are the only living beings that can make their own food. Plants have so many leaves because food for the plant is made in them. The leaves are mostly green in color because of the presence of a green pigment called chlorophyll. Though the green leaves make food, but roots and stem also help them. The root here absorb water and minerals from the soil. The stem transports these materials up to the leaves and from there carries the food to various parts of the plant. Another important work of the stem is to bear leaves and to expose them to the sun. As the leaves of a green plant prepare food, they are called kitchens or food factories. The leaves are generally broad and flat. देखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड हर लिविंग बीइंग के लिए, और ये इकलौते ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं. उन ग्रीन लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, राइट. अब देखिए आपको पता है कि ग्रीन लीव्स तो खाना बनाते हैं, बट इसमें उनकी हेल्प स्टेम और रूट्स भी करते हैं. रूट है क्या करते हैं, वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, जबकि जो स्टेम है वो उन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक, और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो फूड प्रिपेयर वो करती हैं उसको कैरी करते हैं प्लांट के वेरियस पार्ट तक. अब क्योंकि जो आपकी लीव्स हैं वो खाना बनाती हैं प्लांट के लिए, इसीलिए उन्हें किचन या फिर फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है. They have many layers of cells, of which upper and lower layers are of non-green cells. The tiny pores, stomata, are present on the underside of the leaves. Most of the cells of a leaf contain the green pigment chlorophyll. These cells have spaces between them which contain air and are connected to the stomata. The cells are tiny bag-like things containing water and live jelly. अच्छा अब देखिए आपकी जो लीफ होती हैं उनमें क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल की, जिसमें आपके अपर एंड लोअर लेयर्स होती हैं नॉन ग्रीन सेल्स की. तो जो टाइनी पोर्स यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा लीफ के अंडर साइड होते हैं, राइट. तो जितने ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं लीफ के उनमें ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. फिर जो सेल्स होते हैं इनमें स्पेसेस होते हैं जिसमें आपका एयर होता है और फिर वो कनेक्टेड होता है स्टोमेटा के साथ. और ये जो सेल्स होते हैं आपके ये छोटी बैग जैसे थिंग्स होते हैं जिसमें आपका वाटर होता है एंड लाइट जेली भी होता है. Let us examine a leaf against the sunlight. There is a network of veins in it. These veins are connected to a main vein, midrib, which in turn is connected to the branch and the stem. Water and minerals reach the leaf through these veins. The food made by the leaf is also transported through stem to various parts of the plant. The veins have double pipelines or tubes or cells for incoming of water and outgoing of food separately. देखिए कभी भी ना आप किसी एक लीफ को देखें अगेंस्ट सनलाइट तो आपको उसमें नज़र आएगा जैसे आपकी ये लीफ होती है, राइट. दिस इज कॉल्ड लेमिना और लीफ प्लेट. इसमें आपकी एक मेन वेन होती है विच इज़ कॉल्ड मिडरिब, एंड इसमें फिर नेटवर्क ऑफ वेन्स होती हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं, राइट. जब आप इसे देखेंगे सनलाइट के अगेंस्ट तो आपको ये नज़र आएगा. अब देखिए क्या होता है, ये जो आपकी जो वेन्स हैं या नेटवर्क ऑफ वेन्स है मिड रिब से आपकी कनेक्टेड होती है, राइट. फिर जो कनेक्टेड होती हैं आपकी ब्रांच एंड स्टेम से. वाटर एंड मिनरल्स जो है लीफ में पहुंचता है इन वेन्स के ही थ्रू, राइट. इनका मेन फंक्शन ही यही होता है. एंड जो लीफ आपका खाना बनाती है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम के थ्रू प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक. तो वेन्स में आपकी डबल पाइपलाइंस होती हैं या सेल्स होती हैं जिसमें आपका क्या होता है, वाटर की इनकमिंग होती है एंड आउटगोइंग होता है फूड का अलग अलग. फोटोसिंथेसिस, the process by which green plants manufacture sugar like glucose from water, carbon dioxide and sunlight in presence of chlorophyll is called photosynthesis. Photo stands for sunlight and synthesis stands for combine. This process can be written as follows. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose or simple sugar plus oxygen. Photosynthesis आपका एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं अपने लिए. किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. तो देखिए ये आपकी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन डे लाइट. Chlorophyll absorbs sunlight and thus traps energy from the sun. Air enters the leaf through stomata and reaches the space between the cells. Carbon dioxide is taken from this air. Water is absorbed through the roots from the soil.
It travels up the stem and enters the leaf. अच्छा अब देखिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे लाइट में ही पॉसिबल है. क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. तो क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और ये फिर ट्रैप करता है एनर्जी को फ्रॉम द सन. दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल. एयर एंटर करती है लीफ में स्टोमेटा के थ्रू एंड फिर पहुंचती है जो उनके आपके सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है, फिर वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. इसके बाद ये आपका ट्रैवल करती है स्टेम में एंड देन लीफ में एंटर करती है. यूनियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक्स अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज एंड oxygen. This glucose is stored as food in different parts of the plant. The oxygen is given off into the atmosphere. Chlorophyll controls the reaction without taking part in it. Such a substance is called a catalyst, or chlorophyll works here only as a catalyst. अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज आपका प्रिपेयर हुआ है ये आपका स्टोर हो जाएगा प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, राइट? और उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन प्लांट्स गिव ऑफ करेंगे. क्लोरोफिल रिएक्शन को कंट्रोल करता है बट उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता. तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है क्लोरोफिल, या अगर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क करता है. Desert plants have no leaves but their stems contain chlorophyll. So stem make and store food in cactus and other desert plants. Mushrooms and moles are non-green plants. They do not have chlorophyll. They cannot make their food. They get their food from dead and decaying plants. अब डेजर्ट प्लांट्स में तो लीव्स नहीं होती हैं बल्कि उनकी स्टेम होती है जो ग्रीन कलर की होती हैं, तो ये वहीं पे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. एंड मशरूम एंड मोल्स की बात करें, ये आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं मतलब दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड. तो ये अपना खाना ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डीकेड प्लांट से. नेचर ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. The food prepared by the plants is glucose, a king of sugar. Sugars are of many types. Cane sugar is simple sugar. Glucose is the simplest sugar. It is changed into complex sugar called starch. Glucose and cane sugar are very sweet, but the starch is not. Sweet fruits contain simple sugars. Maize, rice, millets, and wheat contain complex sugars or starch. Most complex form of sugar is cellulose. Cellulose is a fibrous portion of any root, stem, leaf or fruit. After eating cellulose or starch, animals convert it to glucose and get energy from it. देखिए जो प्लांट्स खाना बनाते हैं ना वो एक्चुअली में आपका ग्लूकोज है, अ काइंड ऑफ शुगर. शुगर्स अब आपकी बहुत तरह की होती है. जैसे अगर हम केन शुगर की बात करें, ये आपके सिंपल शुगर है एंड ग्लूकोज तो सिंपलेस्ट शुगर. इसको चेंज किया जाता है फिर आपका कॉम्प्लेक्स शुगर जिसे कहा जाता है स्टार्च. ग्लूकोज और जो केन शुगर है ये बहुत स्वीट होती हैं बट स्टार्च स्वीट नहीं होता है. स्वीट फ्रूट्स में आपके सिंपल शुगर्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सीरियल्स की जैसे कि आपके मेज, राइस, मिलेट्स या व्हीट, इनमें कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि स्टार्च होता है. तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, दैट इज सेल्यूलोज, राइट? एंड सेल्यूलोज किसी भी रूट, स्टेम या जो लीफ ऑफ फ्रूट है उसका फाइब्रस पोर्शन होता है. तो जैसे सेल्यूलोज को या स्टार्च को खाया जाता है तो एनिमल्स फिर इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में एंड देन वहां से उनको एनर्जी मिलती है. हाउ प्लांट्स यूज फूड. Sugars are the product of photosynthesis which are used by the plant for growth, repairing wear and tear to produce energy and store food for future use. अच्छा, शुगर आपके जो है वही फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है जिसे प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए या रिपेयरिंग के लिए या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर. फूड हेल्प्स टू बिल्ड न्यू सेल्स. द प्लांट ग्रोज फ्रॉम न्यू सेल्स. द न्यू cells also repair wear and tear caused by strong wind, animals or men. The body parts of a plant become strong by converting sugars to most complex sugar, cellulose, which makes fibrous parts. देखिए फूड की हेल्प से न्यू सेल्स बनते हैं, है ना. प्लांट ग्रो करते हैं न्यू सेल्स से और न्यू सेल्स भी रिपेयर होते हैं बाय, जैसे कि उनमें कुछ वियर एंड टियर हो जाता है जैसे स्ट्रॉन्ग विंड से, एनिमल से, ठीक है. तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो स्ट्रॉन्ग कब होते हैं? जब वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर में, यानी कि सेल्यूलोज में, जो कि फाइब्रस पार्ट्स बनाता है. फूड गिव्स एनर्जी.
Glucose is broken down to produce energy. This energy is used by the plant in its various life processes like sensation, reaction, movement of water, air and food etc. हम सभी को पता है कि फूड से एनर्जी मिलती है, राइट? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर इस एनर्जी को प्लांट्स यूज करते हैं. फूड इज स्टोर्ड. After the two uses mentioned earlier, the remaining food or sugar is stored in different parts of a plant. It may be stored in the leaves, fruits, stem, roots or seeds. These parts are used by animals as food. A part of simple sugars is converted to starch. In sugarcane, sugar is stored in the stem. In papaya, glucose is stored in the fruit. In sweet potato, maize and cabbage, starch is stored in roots, seeds and leaves respectively. अच्छा देखिए, जो दो यूजेस आपको बताए गए हैं पहले, यानी कि एक तो था आपका कि फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर एंड फूड गिव्स एनर्जी. इसके बाद जो रिमेनिंग फूड होता है वो क्या होता है कि या जो शुगर होता है वो स्टोर हो जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, यानी कि लीव्स में, फ्रूट्स में, स्टेम में या रूट्स में. फिर ये जो पार्ट्स हैं इसे कंज्यूम करते हैं एनिमल्स एज अ फूड, और जो पार्ट होता है सिंपल शुगर का वो आपका कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में. शुगर केन में जो शुगर है वो स्टेम में आपकी स्टोर होती है. पपाया में ग्लूकोज स्टोर होता है फ्रूट में. स्वीट पोटैटो या मेज या फिर कैबेज की बात करें तो स्टार्च आपका स्टोर होता है रूट्स में, सीड्स में एंड लीव्स में. लीव्स आपका कैबेज की यहाँ पे बात हो रही है, राइट? Key points. The process of making food in plants is called photosynthesis. Remember that chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide are needed for photosynthesis. ये आपके raw materials होते हैं जो photosynthesis के लिए ज़रूरी होते हैं. Sugar or glucose is the product of photosynthesis. Plants use a part of their food for growth, repair and energy. The rest is stored in the form of a starch or other sugars in different parts of the plant. All animals including men depend on green plants for food. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.